मुगल स्कूल का वैसे बेसिक तो आपका सारा थ्योरी स्ट्रांग है, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। यस मैम। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? मैम कुतुब कुतुब खाना खाना। कहा गया है, लेकिन गलत है। हाँ, कहीं पर कुतुब खाना, कहीं पर अभ्यास कक्ष, तो कौन सा यस करा दिया मैम। जाए? मैम कुतुब खाना। ये आपके हाँ। देखिए एग्जामिनर कौन सा कराए हैं, इन्होंने कराया है, इस क्वेश्चन पे पास करा दिए, नंबर नहीं दिए हैं। तो यस मैम। चित्रशाला मतलब आर्ट गैलरी। जी। आर्ट गैलरी में आप क्या करते हैं? वहां पर जाकर के चीजों को अभ्यास। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। जी। निम्नलिखित में से बाबर नामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की अकबर। थी? अकबर। अकबर ने। जी बिल्कुल, अकबर ने। हाशिया बनाने का शुरुआत, ये अभी आपके 2021 वाला क्वेश्चन है, हाशिया बनाने की फारसी। फारसी। शुरुआत। फारसी। फारसी शैली। बिल्कुल फारसी शैली से होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर बी ही होगा, भले एग्जामिनर ने ट्रू ट्रू फॉल्स करा दिए, वो अपनी जगह है। राइट आंसर फारसी शैली है। फारसी मीन्स ईरानी मैम शैली। ईरानी नहीं कह सकते हैं? जी। ईरानी नहीं कह सकते हैं क्या? ये कह ईरानी सकते है हैं। नहीं ना, कह सकते हैं, ईरानी ऑप्शन में कहाँ है फारसी है बेटा? तो। अच्छा ये बताइए, फारसी, ईरानी, क्या राम भाई। समरकंदी, हाँ हाँ। क्या क्या हमने आपको याद कराया था? हिरात। पर्सियन। इराक, पर्सियन। पर्शियन, और क्या था? और भी कुछ था? और मुगल। राइस भी है ना, राइस भी इसी में है। ये सब एक ही जगह, जैसे आपका एक नाम है, आपका नाम है राहुल, ठीक है ना? एक नाम था, राम थे या राहुल थे? राम। अच्छा राम थे। सपोज कीजिए राम का नाम राम है, अब राम को प्यार से घर पे कोई मतलब कुछ भी बहुत सारे नाम से बुलाता होगा, यस तो मैम, राम जैसे तो मैम कोई हम। एक ही इंसान है ना। मेरा एक ही तो नाम है वही मैम। चीज है, समरकंदी, ईरानी, हिरात, पर्शियन को ही फारसी कहा जाता है। जैसे ठीक मैम है। भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। हाँ बिल्कुल, और इंडिया, ये सब हमारे इंडिया का ही तो इंडिया। नाम है। जी। बस सोने की एग्जामिनर चिड़िया। भले, हाँ इनका राइट आंसर फारसी हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी शैली के समकालीन मुगल। शैली मुगल। कौन मुगल सी? शैली। जी मुगल। बिल्कुल, मुगल शैली है। मैम राजस्थानी, लकीर शैली मुगल, भी है। दक्कन। हाँ ये तीनों पैरेलल थी। पर्दाज टेक्निक का प्रयोग किस चित्र शैली में मुगल हुआ शैली। था? मुगल। मुगल में। मुगल पर्दाज। शैली। मुगल पर्दाज का मतलब क्या होता है? जहांगीर के समय में तो बहुत छाया सारे प्रकाश पर्दाज मैम। बनाए गए हैं। मैम 6। छाया प्रकाश। हाँ सिक्स है, धुआंधार पर्दाज और रेखीय पर्दाज, तीन वाला चाप, मतलब हर तरह बिंदु। का बहुत बिंदुए अलग अलग प्रभार। टेक्निक। क्यूरो, क्यूरो का कहा पतपन जाता है, ताज क्यूरो होता है। क्यूरो। जी जी। क्यूरो। क्यूरो क्यूरो है, ये लाइट एंड शेड। अगला देखिए, वसली किस प्रकार के चित्रों में यूज किया जाता है? क्या होता है लघु। ये वसली? लघु मैम चित्रण कागज की शैली। तरह है। हाँ लघु चित्रण, ये जो वसली है ना, ये बेसिकली एक सरफेस होता है, चार से धरातल पांच है। कागज ले लीजिए। हाँ धरातल, इस पे ग्लू लगाइए, इनको पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए, खूब मोटा एक कागज बन के तैयार हो जाएगा, वही आपको वसली का इनका नाम दे दिया गया है, ठीक है। जी। वसली का प्रयोग कौन कौन सी शैली में होता है? तो याद रा, रखिएगा, जितनी भी राजस्थानी, लघु मुगल और शैलियां हैं, हाँ जितनी भी, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन। हाँ यहीं पर यूज किया गया है। वसली क्या है? मैम कागज पर कागज का चित्रण चित्रण हेतु हेतु उचित उचित धरातल। धरातल। हाँ एक उचित धरातल है धरातल है उनका मैम। सर्कल। जी जी बिल्कुल। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं, मैम हार्मनी सभी किससे से। उत्पन्न सभी कर से। सकते हैं? सभी के का द्वारा। रूप रंग। हार्मनी का कैरेक्टर यही बताता है ना, कि सभी जी। तत्वों को इस तरह से मेल खाते हुए दिखाई दें कि सामंजस्य में निरर्थक भाव ना सबको जोड़ के चलो, हारमोनी प्रस्तुत हो। कहता है। यस मैम। हाँ चलिए, इसी बात पे आप प्रिंसिपल बता दीजिए, हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में कितने पार्ट्स पढ़ाए हैं आज मैम की क्लास 6। में? 6 पार्ट। 6 पार्ट 6। मैम। कौन कौन से हैं? 6। संनिवेशन के सिद्धांत कौन कौन से? मैम यूनिटी। सही। यूनिटी। यूनिटी। हार्मनी। हाँ। और मैम बैलेंस। हम्म। रिथम। हाँ। एम्फेसिस। हाँ। और मैम प्रोपोर्शन। वेरी गुड। यूनिटी का मतलब होता है सहयोग। सहयोग आपको क्या जी। सिखाता है? सहयोग यही कि तो सब बताता है, यूनिटी बताता है सभी लोग सभी। इकट्ठा रहिए, बिखरे हुए ना रहिए। जी। तो सहयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के सहयोग दो मैम। प्रकार के मैम। कौन से दो प्रकार आज हमने आपको पढ़ाए थे? मैम भूल जटिल और गए? एक। जटिल और एक और सरल पढ़ाई और थी क्या? जटिल। सरल और जटिल, जटिल। सरल सीधा, जटिल मूवमेंट, ठीक है। जी जी। मैम। हार्मोनिक, हार्मोनिक का कोई प्रकार बताया है आज हमने आपको? जी मैम उसके भी तो प्रकार बताए हैं। नहीं।
नहीं बताएंगे मैम। हाँ, हार्मनी मतलब सामंजस्य। इसमें मैंने बस ये बताया था कि तत्वों के सिद्धांत ऐसे फुलफिल करें कि अननेसेसरी के ऑब्जेक्ट ना भरा जाए, मतलब निरर्थक भाव ना उत्पन्न हो सभी। और जी जी बैलेंस मैम। के मैम। प्रकार बताए जी। थे, जिनको बोला जाता है संतुलन। संतुलन के कितने पार्ट बताए हैं? सिमेट्रिकल और मैम दो। सिमेट्रिकल मैम। हाँ, दो है, सिमेट्रिकल, सममित। सिमेट्रिकल जैसे एक ग्लास हो गया असममित। सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। एक कैटल का एग्जांपल ले लीजिए। कैटल को जब आप बीच से कट करेंगी तो इक्विवेलेंट पार्ट में कट नहीं होगा। ठीक है, अब आप हमें जी ये बता दीजिए, इम्फेसिस का हमने कोई प्रकार आपको आज पढ़ाया था? नहीं पढ़ाई थी मैम। हाँ, सिर्फ इम्फेसिस में क्या आपको ध्यान रखना है? राजा है तो राजा लगने चाहिए, प्रजा है तो प्रजा लगना चाहिए। अगर मैम कोई मतलब भिखारी को आप बना रहे हैं, हाँ हाँ, मेन बिंदु को वहाँ मतलब वो दिखाना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट दूल्हे और जो हो, बाराती को ले जगह सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो हो। हाँ, दूल्हे बाराती का जैसे एग्जांपल ले को लीजिए। दिखाया जाता है और उसका सहायक एक्टर होता है उसको कम दिखाया जाता है, मूवी में ये जी हाँ, दिखाया जाता है। अगर आप भिखारी को 5 स्टार होटल में, जैसे दारा हाँ सिकोक बारात। हाँ, वो भी एग्जाम्पल अच्छा है। और आप पद्मपाणि बोधिसत्वा ले लीजिए, राहुल समर्पण ले जी लीजिए। और दूसरा कैरेक्टर ये कि मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला मेन कैरेक्टर, हीरो के कैरेक्टर को एकदम चूहा की तरह आप बना दिए, और जो जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है उसको खूब हाईलाइट कर दिए, तब क्या आपका प्रभाविता शो होगा? वहां नो पे मैम। भंग हो नहीं जाएगा, मतलब निरर्थक हो जाएगा। भिखारी को यस 5 स्टार होटल में जींस पैंट पहनाकर खूब लग्जरी होटल में खड़ा करेंगे तो लगेगा आपको कि भिखारी है? नहीं मैम। लगेगा। नहीं, वो तो तो मतलब वो ये कि अंबानी लगने लगेंगे सर मैम। मतलब ये कि इम्फेसिस आपका लगना चाहिए कि प्रभावित है, मतलब अब आप सब लोग समझ गए हैं। जैसे अब मैम, रिज्म बता मैम और दीजिए, रिज्म क्या स्टूडेंट, होता टीचर और स्टूडेंट, हम और आप। है? नहीं, यहाँ पे ना मतलब हाँ कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन राजा और प्रजा ज्यादा सूट बैठ रहे हैं, क्योंकि राजा का यस मैम। क्राउन राउंड बिल्कुल हाईलाइट दिखाइएगा। टीचर और स्टूडेंट भी, हाँ, स्टूडेंट तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और टीचर एक हाईलाइट अरे होती है, मैम वो भी जैसे कहा मोदी जाता है। और हम लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल ये वेरी गुड। एग्जाम्पल अच्छा था। लाला जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दियो आप। चलिए, रिद्म में कितने पार्ट्स बताए थे आज हमने आपको, जल्दी से बताइए। किसमें एक मैम? सरल पढ़ाए हैं, दूसरा जटिल पढ़ाए हैं, तीसरा क्लास ही कोड़ीय नहीं लिए पढ़ाए थे हैं। मैम हम लोग। यस मैम। हाँ, नहीं लेते तो इसीलिए कुछ बता नहीं पा रही हैं, और याद कर लीजिएगा, ठीक है? सरल, जटिल और कोड़ीय, ये 3 बताए थे। किसमें? प्रभाव, इसमें रिद्म में, जिसको रिदम प्रोपोर्शन कहा मैम। जाता है। जी जी मैम। मैम। सुनील सर नहीं बोल रहे, वो तो क्लास मेरी लिए थे। जिसे बुखार मैं था। कहते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और प्रपोर्शन तो पता है, प्रपोर्शन में हम हर तरह के प्रपोर्शन आज आप पढ़ाते हैं। बॉडी फिगर्स कितने मेजरमेंट का होना चाहिए, जी मैम मैम बस पता हो नाइट। है गया। हमको। कोई बात नहीं, जिन्होंने क्लास बताएं नहीं क्या? लिया था, बस इतनी चीजें आपको याद है तो भी सफिशिएंट है, लेकिन वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जी, जी मैम स्त्री के लिए 7 रहना चाहिए और मनुष्य के लिए मतलब 7.5, और मतलब माइकल माइकल एंजेलो के एंजेलो। आकार 8। 8 ताल। एक ताल कितना अंगुल होता है? 4 अंगुल। 12 12, 12 सॉरी, अंगुल। 12। 12। 12 अंगुल, एक 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 सिर सिर भी 12 12 और एक एक सिर ताल भी होता 12। है। एक एक सिर सिर। होता है। हंस, हंस, भद्र, मालव्य, शशक, रुचक। चलिए एक एक बताइए। सबसे पहले हंस का बताइए। 108। हाँ, मैम 108। भद्र का 106। 6। मालव्य का 106। 104। 104। 104। शशक का 100। और रुचक 100। का 90। याद यस कर मैम। लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक वो भी है, मानव करके, बाल और राक्षस। राक्षस 16 ताल का होता है। जी। हाँ। और कौन कौन सा था? और बालक, पाल है। बालक 8 ताल का होता है। भयानक। हाँ, भयानक। और मानव 9 ताल, मानव 9 ताल या 10 ताल। आदर्श मानव 9 ताल मानव होता है। 9 ताल का, भयानक 9 ताल। फिर होता मैम 12 भयानक, फिर ताल का। राक्षस, फिर भयानक। सामान्य 12 मानो। 14 12 16। हाँ, 12 से 16 सही बता रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ था? स्टार्टिंग कब हुई मैम थी? औरंगजेब। शाहजहां 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 के शाहजहां। टाइम। शाहजहां का टाइम चालू है। पतन मतलब एंडिंग हो जाती है, तो एंडिंग कब हुआ है? औरंगजेब या शाहजहां? मैम आरंभ लिखा है ना, पतन होना आरंभ शाहजहां। देखो, एकदम से यहाँ औरंगजेब खत्म आरंभ हुआ इनके था। समय में हुआ है, पूरा कंप्लीट पतन इनके समय में हुआ है। जी मैम। औरंगजेब। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल की शासन का मैम अवधि। इसमें तो औरंगजेब कराया था जो क्वेश्चन गया क्या है। कराएं औरंगजेब गया है। यहाँ पर? और मुगल चित्रकला का पतन।
यहाँ पे औरंगजेब दिया है। मैम यहाँ रॉन्ग दिया है ये बुक में। देखो ये ध्यान रखो कि पतन का स्टार्टिंग जो हुआ है ये शाहजहां के समय में हुआ है। यस मैम, पूरी तरह से कंप्लीट पतन कब हुआ है? औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब के समय में। तो इन्होंने जी आरंभ मैम। मत देते हैं, इनको हटा देंगे तब सी सही हो जाएगा, ये लगा रहेगा तो डी सही हो जाएगा। ठीक जी है। मैम। कुछ कुछ देखिए अपने अपने स्टेट वाले अलग अलग क्वेश्चन को सही कराते हैं। हमारे यूपी में इनको पता है क्या कराया जाता है? साझा कराया जाता। ये जी अदर मैम। स्टेट का क्वेश्चन पेपर है, तो कभी कभी अदर स्टेट वाले अपने हिसाब से क्वेश्चन को सही कराते हैं। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल के शासनकाल में अवधि में बनाया गया था। शाहजहां के बारे स्वर्णकाल, में। शाहजहां। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल शाहजहां का समय हुआ शाहजहां ना। में। शाहजहां में। स्थापत्य में। जहांगीर का अगर चित्र पूछा जाता तब जहांगीर हो जाते हैं। ठीक है। जी मैम। और अगर पोथी पूछा जाए मतलब बुक क्या बोला जाएगा? अकबर। अकबर। ग्रंथ। ग्रंथ। अकबर की। साहित्य। साहित्य हाँ कहते अकबर। हैं। साहित्य, हाँ एग्जैक्टली साहित्य है। ठीक है। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित हुआ जो शैली है वो कौन सा है? मुगल। मुगल शैली। मुगल। ईरानी का राजस्थानी का विकसित शैली मुगल है। सबका टाइम आप लोग बताना पसंद करेंगे? पहले पाल का बता दीजिए। 7:32 8 से 12। 11:97 8 से 12। 11:97। हाँ दूसरा आप बताइए मुगल का। 1550 से लेकर 1550 19 1857। 15 से। हाँ 50 से 1550 से लेकर के 1857। 1857। 57 तक। 16 से राजस्थानी का 19। मैम सेम यही चल ये भी रहा है। 16 से 19। 16 से 1550 19 में के बीच। 19 यही का टाइम कुछ सेम है। करके है। और बसौली का? पहाड़ी का तो 16 से 19 है। हाँ वही 16 to 19 ये तीनों शैलियाँ पैरेलल चल रही थी। इतना डीपली नहीं क्वेश्चन पूछा होगा लेकिन हाँ बताओ। चलिए पता होना पोर्ट्रेट चाहिए हमें। बता दीजिए किस लिए फेमस है? बना छवि दीजिए अब। व्यक्ति चित्र के लिए। चित्र, लघु चित्र है ना, छवि पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र है मैम। व्यक्ति चित्र है लीजिए मैम। बना दिया। या फिर व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट। है? जी मैम। व्यक्ति चित्र। देखिए व्यक्ति चित्र कला भले दिया जाता है लेकिन व्यक्ति चित्र में क्या होता है पता है? पूरे फुल फिगर्स आते हैं। लघु चित्र जी। सभी जो होता है वो कितना होता है? बस यहाँ तक होता है, बस इतना बड़ा बस होता है, साइज। बस बस्ट हाफ। साइज होता है। जी करा दिया जाता है छवि चित्र को व्यक्ति चित्र, लेकिन व्यक्ति चित्र होता नहीं है। क्या करे, याद तो करना ही पड़ेगा, तो आप लोग यही याद कीजिए। मुगल। अलंकृत हाशिया शैली की देन है। मुगल शैली की। मुगल। मुगल। और हाँ मुगल अलंकृत शाहजहां में शैली। बने थे, सादा हाशिया जहांगीर में बने थे। हाँ चलिए अब इसी बात बता दिए, चौड़े हाशिए किसके समय में बने हैं? शाहजहां। शाहजहां। अलंकृत जहांगीर सादे अकबर। हाँ सादे अकबर के समय में। व्यक्ति चौड़े और चित्रों को अलंकृत किस दोनों शैली रहेंगे। में बहुलता से चित्रित किया गया था? व्यक्ति चित्र में मुगल शैली। पोर्ट्रेट। मुगल शैली में। मुगल शैली में। हाँ मुगल शैली में। ये भी बता दीजिए व्यक्ति चित्र जहांगीर के मैम समय यहाँ में देखिए पोर्ट्रेट आर्टिस्ट फारसी और कौन है? मुगल दोनों दे सर्वश्रेष्ठ दिया बनने है। लगी थी मैम। विशन दास मैम। हाँ, बहुलता से यूज किया गया है मुगल में। ठीक है, फारसी दे दिया गया तो कोई बात नहीं, ज्यादा यूज किया गया मुगल में। फारसी में ऐसा नहीं मिला है, सिर्फ अलंकरण मिला है। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल का टाइम बताइए। दरबारी कला मैम। दरबारी। दरबारी बिल्कुल। कला। अच्छा आपका मुगल दरबारी और दक्षिणी कौन है? कौन सी कला? भाग्य कला मैम। सौभाग्य कला मैम। हाँ सौभाग्य कला है बिल्कुल। अब मुझे पहाड़ी बता दीजिए कौन सी कला है? नारी नारी सुषमा। सुषमा। नारी सुषमा। हाँ और राजस्थानी कौन सा है? श्रृंगारिक। श्रृंगारिक। श्रृंगार। अब एग्जामिनर से बोलिए हमारा पेपर ले ले, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, अब पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हैं। मुगल शैली के जन्म किन शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ था? फारसी फारसी और भारतीय। भारतीय शैली। हाँ फारसी और भारतीय शैली। आपको पता चला है बिहार में वो बना है टाइम टेबल? पता तो चल ही गया होगा सभी को। जैसे हमारे यूपी में यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है ना फरवरी मार्च में, जी मैम। वैसे ही बिहार में मैम गवर्नमेंट जॉब एसएससी का की तरफ से कैलेंडर बना है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हाँ जी बस हर साल इससे, गवर्नमेंट जॉब होगी, हर साल। हाँ और इससे इस महीने के बीच होगी। जिसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ वो अगली बार देगा, अगली बार नहीं हुआ फिर अगली बार देगा।
और हमारे यहाँ जी क्या 2-2 मैम, 300 से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। 10 भारतीय, 10 हिंदू साल और पेपर ही विदेशी नहीं होता। मुस्लिम मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया था? भारतीय भूमि। भारतीय भूमि पर। हाँ, बिल्कुल भारतीय भारतीय भूमि पर। सरफेस हमारा इंडियन था, मतलब इंडिया की जमीन। समी। चित्रकारों की सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये तो बहुत आराम से आप लोग कर पहले लेंगे, ही कर बताइए लिए सर। मैम। जमालुद्दीन ए वाला निजात सही। है, मीर सैयद ए अली वाला। है, ए और वाला। मिस्कीन है, मंसूर है। मीर सैयद अली आपके हुमायूं के समय के कहे जाएंगे, अकबर के टाइम में काम किए। मिस्कीन हो जाएंगे प्रॉपर अकबर के समय के। और मंसूर मंसूर जहांगीर। जहांगीर जहांगीर। के समय से। जहांगीर। जी, तो ये सही हो जाएगा। मुगल लघु चित्रकला में हाशियों को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। ये मुगल चित्रकारों या फिर कलाकारों ने हाशियों को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूड़ का यूज किया गया था, जिनको पाउंसिंग कहते हैं। तो बताइए सही हो जाएगा? जी जी, दोनों दोनों सही सही है नहीं मैम। है। हाँ, क्योंकि वो पाउसिंग वही हो गया जो व्हाइट गोल्डन कलर का डस्ट आता है, ठीक है। जी मैम। रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जमीन खनिज। से। खनिज रंग। खनिज। हाँ, खनिज रंग, मिनरल्स कलर, बिल्कुल। हाशिए का प्रयोग किया गया था। मुगल। मुगल मुगल शैली में। प्रॉपर ईरानी शैली में किया गया था। ऑप्शन में ईरानी नहीं है तो मुगल सही हो जाएगा, ठीक है। चित्र ग्रंथ पंचतंत्र। अयारे दानिश की शैली के साहित्य। पंचतंत्र मैम। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और अयारे विष्णु दानिश शर्मा। है? यार दानिश की फैजी। फजल का। फैजी है मैम ना? फजल अबुल की फजल फैजी है है। मैम। अबुल अनवरे फजल नहीं, सुहेली है। की अब्दुल कौन? अब्दुल कदीर बदायूं की मैम। फैजी हैं। अनवरी सुहेली है फैजी की। और कविता अनवरे फैजी रत्ना है। सुहेली, खुदली हाँ, की। ये है फैजी की। अनवरे सुहेली है फैजी के। और अयारे दानिश जो है ये अबुल फजल की रामायण। रामायण है तो वैसे वाल्मीकि की, लेकिन चित्रित हुआ था, मतलब वाल्मीकि प्रॉपर है। मनोहर ने। और महाभारत वेद व्यास, और जो चित्रित किया गया है मुगल स्कूल में 1582 से लेकर के 88 तक में, 87-88 में। तो सुनामा। महाभारत का रजमनामा। फारसी जजमानामा। अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कदार बदायूं मैम मैम। हाँ, बदायूं मैम ने। जी मैम जी बोलिए। हाँ हाँ, मैम लघु चित्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर ओके पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्र, ठीक है। सचित्र ओके पांडुलिपियों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। हमजा प्रज्ञा अंजनामा। पारमिता प्रज्ञा पारमिता। डी होगा। सॉरी डी होगा। डी डी। में होगा बेटा, हाँ डी होगा। प्रज्ञा जी है, पारमिता आपका प्रज्ञा पारमिता पहला होगा। जी। ये हमजनामा लास्ट में। 485 का। राजस्थानी शैली में है। हमजनामा मुगल के हिसाब से पहला है, लेकिन यहाँ 16वीं भारतीय जो बुक 16वीं शताब्दी है के यहाँ में प्रज्ञा पारमिता पहले होगा। 485 का है। देखिए, प्रज्ञा पारमिता पाल शैली का है ना, फिर 485 का आपका हो जाएगा। जी मैम। 1540 का राजस्थानी 1540 कालका का। चारण कथा। फिर हमजा नामा आपका हो जैन जाएगा का। 1560 से लेकर 75 तक। 15 ये मैम आपका ये भी तो 60। प्रॉपर गलत ही है ना। 15 साल मैम ये में। भी तो गलत ही है। ये मुगल का है टाइम। थोड़ा सा यहाँ कालका पे चार कथा तो आगे। पहले की है ना। हाँ, लेकिन ना यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग सही कराया गया बेटा, अकॉर्डिंग टू टाइम। ये आपका हो गया सही है। 8वीं सदी में चित्रित हुआ। 485 का 1560 में। कालका चारण का क्या टाइम था? हमजा नामा कब चित्रित हुआ है? तो हमजा नामा का टाइम हो 16 जाएगा। में। 60 से 16 में। 75, 1560 से 75। हाँ, इसलिए यहाँ पे ये वाला सही हुआ है। 15 साल ये लगा था। टाइमिंग के हिसाब से नहीं अरेंज किया गया है, पेंटिंग के एज के हिसाब से, ठीक है। जी मैम। है तो देख लीजिए एक बार टाइमिंग भी। बिलहड़ मैम की यहाँ 11 की। हाँ मैम मैम यही पंद्रह तो सौ बोल रहा था 11वीं 16वीं सदी में बना शताब्दी। था। हाँ, 16वीं 11वीं बिलहड़ में नहीं शताब्दी हुई कश्मीर है, ये के थे। 15वीं में चित्रण हुआ है। कालका चारण 15वीं, और ये हमजा नामा 16वीं। ये 16वीं। सोलह में। आप स्कूल से नहीं बैठा है, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ से जी अरेंज मैम। किया है, ठीक जी है। मैम। मुगल शैली में किसका अभाव था? नारी राहुल सभी का। बताइए। घर का नारी सभी कम था।
नारी शबीह का मुगल शैली में अभाव जो था, नारी शबीह जानवरों के चित्र, युद्ध दृश्य या फिर दरबारी दृश्य। नारी मैम सभी ही मैम। नारी छवि। मैम जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया का सॉरी इतिहास। फिरोज दुनिया भेज नहीं पाए थे क्विज, पता है टाइम एकदम मिल नहीं पाया, बाद में हम मैसेज बहुत लेट में देखे थे आज। तारीख अल्फी क्या है? दुनिया का मैम विश्व इतिहास। का दुनिया का इतिहास। इतिहास है मल्ला मोहम्मद और दुनिया जफर का बेग। इतिहास। हाँ, बिल्कुल। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। रचनाकार मुल्ला दाऊद। जी मैम। मैम ये कुछ नहीं होगा, स्टेटमेंट क्या मुल्ला मोहम्मद है, मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग। यहाँ पे मुल्ला दाऊद को करा दिए हैं मुल्ला तारीख दाऊद तो लाहौर चंदा के हैं ना मैम, वो हाँ, अलग चीज है, मिस प्रिंट है। गलत लिखा है। हाँ, जी इनको अरेंज कीजिए। मुगल मकबरों में चार बाग अवधारणा दोनों को सही, अपनाया गया था। दोनों यस सही मैम। मैम। बात सच यस है मैम। क्योंकि जी मैम। अकबर दोनों बाबर सही। के मस्तिष्क की देन है ना, जी जी मैम। मैम। क्योंकि शांति चौखंडे परंपरा बाग बगीचे। राम बाग कहने लगे हैं, उसका नाम जो आराम बाग था। चार बाग योजना पर अवधारणा के ये भी लेंगे, उसमें अब्राहम विराजमान हो गए। ए और आर दोनों सही है, ठीक है। इनके चित्रकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले मैम आपके कौन से हो जाएंगे? मीर सैयद मीर अली। सैयद राम अली, रहेंगे, बसावन, बाद में मंसूर, मौलाराम। मौलाराम। सैयद पहले, मौलाराम बाद में। आप कौन सी शैली के कहे जाएंगे? गढ़वाल गढ़वाल शैली। शैली। सैयद अली बसावन पहाड़ी मौलाना। गढ़वाल शैली। और मंसूर आपके हो गए जहांगीर। डी सही है, डी। जी, मीर सैयद अली, फिर बसावन, फिर मंसूर, फिर मौलाराम। डी सही हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। टाइमिंग भी दिया है, करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इनको अरेंज कीजिए। सबसे पहले मंसूर का बताइए कौन सा हो जाएगा? अरेबियन जेब्रा की पेंटिंग मैम। जहांगीर जेब्रा। डी वाला। और बाप बसावन इतनी की? जोर से बसावन अकबर की हाथी पेंटिंग। बसावन है अकबर की हवा समझा जो ना आपने? हवाई हाथी की साहसिक हाँ, पेंटिंग हाथी मैम। बसावन। पेंटिंग ए वाला। और देखिए फिर अब्दुल पता अब्दुल है समद का हमजा जहांगीर नामा है। समा हमजा नामा। हमजा नामा होगा मैम। हमजा नामा। हाँ, सॉरी एक सेकंड, ये हमजा जहांगीर की एक हमजा सूफी नामा। संत को विचित्र प्रस्तुत जहांगीर करते हो हैं गया। विचित्र। विचित्र ये नहीं जहांगीर। हवाई मैम, विचित्र का वो नहीं है, विचित्र का ये वाला तब है, कौन है? विचित्र जहांगीर वाला। जहांगीर की सूफी संत। जहांगीर के एक हाँ, सूफी संत थे। बस बसावत अकबर की लड़ाई हाथी। जी बसावत अकबर मैम। की हाथी साहसिक। ये यूजीसी नेट जी का क्वेश्चन लग रहा है, नेट का ये 2015 वाला। यहाँ से याद कर लीजिए। देखिए मंसूर जो है वो एबिसीरिया जेब्रा वाली पेंटिंग है। बसावन की अकबर की हवाई हाथी साहसिक पेंटिंग। अब्दुल समद का हमजा नामा कितने पेंटिंग बनाए थे, किसी को याद है? 104। 1400। 2430। अच्छा, हमजा नामा 24 अब्दुल नहीं। समद का। 1400 एक चित्र थे। सैयद अली बनाए थे, अब्दुल समद जो बनाए थे ये 1400 बनाए थे अकबर के समय में। और विचित्र है जहांगीर एक सूफी संत प्रस्तुत करती एल्गोरिक पेंटिंग। जी मैम। इनको में पहनने चोल काल का है। रीति से चोल काल संबंधित का है। चोल काल का है, काल का छोटे मैम। पर्दे। चौल वंश। है, आपको चोल काल की है। चलिए बताइए उनाकोटी के शिव शाइन। मैम त्रिपुरा लगा सीधी दीजिए। सीधी सैयद मस्जिद होगा मैम। मैम ए वाला सी में लगेगा। में वही वाला क्वेश्चन है, एक बार ऊपर नीचे हो गया था यूट्यूब पर, आप बोली भी थी कि मैम वो वाला आपसे छूट गया, याद आया? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ आ रही रही है है मैम। मैम। हाँ, थोड़ा सा सोचिए, कर लेंगे। क्वेश्चन आपने इससे पहले सॉल्व किया है, सब ने किया है मेरे साथ यूट्यूब पर। बता देंगे, वेट कर लें आप लोगों का। मैम ए का तो मतलब वो होगा ना, ए वाला। सी वाला है क्या? सीधी सैयद शिव मस्जिद शाइन होगा, अहमदाबाद।
आओ ट्राइब नागालैंड का, छोटे पत्थर के पर्दे त्रिपुरा, और सिर पर पहने शंखों का ऋषि मंदिर नागालैंड। ये सीधी सैयद मस्जिद का। देखिए, शुरू से हम पूछ रहे हैं, बताते जाइए। पहले बताइए, सिर पर पहनने वाला वकार रीति मंदिर लिखना। ये आपका सीधी कहाँ सैयद है? नागालैंड। ये नागालैंड आओ आउट टाइब नागालैंड। नागालैंड। जी, और ट्राइब नागालैंड। छेदे पर्दे आउट के छेदे पत्थर के पर्दे जो है, सीधी त्रिपुरा। मस्जिद। सैयद मस्जिद अहमदाबाद। मस्जिद सीधी सीधी सैयद मस्जिद। बिल्कुल सीधी दी सैयद मस्जिद अहमदाबाद। तो सभी को पता है, ये चोल काल की घटना है। जी। त्रिपुरा, ओनाकोटी, त्रिपुरा। ऊनाकोटी पर सिस्टर त्रिपुरा। त्रिपुरा। हाँ, हम यहाँ इसलिए रुक गए थे ना कि ये वाला क्वेश्चन हमसे ना यूट्यूब पे हम सॉल्व करा रहे थे, ये मेरे नजर से छूट गया था। तो राना बोली थी मैम ऊपर आंसर था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उससे मैं यहाँ रुक गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी पहनने वाले शंकराकार रीति संबंधित लिबास जो है, और ट्राइबल नागालैंड सीधी सैयद मस्जिद, काशी की नमाज जो है, ये 16 साल की है। त्रिपुरा। ईरानी चित्रों का प्राय सपाट। सपाट। सपाट रंग लगाते थे। जी औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र रामपुर में राज पुस्तकालय। राज्य रजा लाइब्रेरी। इनमें से कौन सा असंबंध है? बेहजाद। बेहजाद में। कमालुद्दीन बेहजाद। जी, बेहजाद है। ईरानी शैली की विशेषताएं बताइए कि क्या थी? रेखा प्रधान। रेखाएं। इनकी और रोमनस्क दोनों रेखाएं। हाँ, सॉरी। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए म्यूट करते हैं अपने साइड से। मुगल। तारीख। विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास होगा मैम, दुनिया या दुनिया का इतिहास भी कह सकते हैं। टॉप हिस्ट्री। अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैम पूरा ऑप्शन नहीं दिखा रहा। मंसूर गोवर्धन। डी डी। आरोही क्रम पूछ रहा है, आरोही। मंसूर दसवंत। बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा बी मैम। सही रहा। बी बी बी। जी 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 गोवर्धन मंसूर दसवंत अब्दुल समद। जी हाँ, गोवर्धन मतलब वो उनके टाइम का है, और शाहजहां मंसूर। शाहजहां मंसूर जहांगीर दसवंत अकबर और दूसरा अकबर हुमायूं अकबर दोनों। हुमायूं हो जाएगा। दसवंत अकबर, मंसूर जहांगीर, गोवर्धन शाहजहां। शाहजहां हो जाएगा मैम। देखिए, आपसे और वो पूछ लिया ना, आरोही क्रम पूछ लिया, मतलब विपरीत उल्टा कर देना है आपको, तो आपको उल्टा पता ही है। सीधा हम लोग बता दिए। बढ़ता हुआ क्रम मैम। हाँ, पीछे से आगे कर दिया गया ना। जहांगीर, शाहजहां, फिर जहांगीर, अकबर के लिए है, सबको उल्टा करा। हाँ, उल्टा कर दिया। मैम मैं ये पढ़ी हूँ कि हेलो जी,
मैम मैं ये पढ़ी हूँ कि आरोही क्रम जो होता है बढ़ते क्रम होता है, अवरोही जो होता है घटते क्रम है, लेकिन फिर यहाँ पे पता नहीं कैसे दिखा रहा यहाँ है। पर इन्होंने आरोही को ही करा दिया है, उसका शाहजहां से करा दिया है। जो आप बोल रही हैं वो भी सही है, लेकिन इन्होंने ऐसे ही कराया है और सही राइट भी माने हैं। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के? लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैम डी सही शाहजहां, होगा ना हम लोग के हिसाब से। बेहजाद, जहांगीर, बाबर 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 मैम बाबर, बाबर, बाबर नामा में इनका जिक्र है, शाह मुजफ्फर और बेहजाद का। कैसी पेंटिंग करते थे ये? बाबर दाढ़ी नाम रही है कि शाहजहां नाम सभी है? चीज। दोनों, दो लोग अलग अलग करते थे। तो थे एक दाढ़ी के बगैर, एक लोग दाढ़ी। के नौजवानों की अच्छी नहीं बनाते, ये बूढ़े लोगों की अच्छी बनाते थे। और शाह मुजफ्फर बहुत कम उम्र में खत्म हो गए थे। मैम दृश्य चित्रण भी करता मैम था। साजिश जी हमको जी। मैम हमको कंफ्यूजन ये है कि मतलब बेहजाद जो वो दाढ़ी रहित बनाता था कि दाढ़ी मतलब सहित बनाता था? यंग, सही ऐसे याद कीजिए तब नहीं भूलेंगे। ऐसे दाढ़ी जैसे बिशन दास हैं। जैसे यंग एज वालों की अच्छी पेंटिंग कौन बनाता था? शाह मुजफ्फर। तो यंग एज वाले क्या दाढ़ी रखते हैं ये बताइए? नहीं रखते हैं मैम। रखते हैं लेकिन मोस्टली रखते हैं, ठीक है। तो शाह मुजफ्फर बगैर दाढ़ी। अब मैम फैशन आ गया, अब वही लोग दाढ़ी रख रहे हैं। शाह मुजफ्फर शेविंग वाला रखते थे और वो वाला बिना शेविंग सही। बेहजादे बात तो सही बोल रहे हैं, आजकल लोगों को इतना शौक चढ़ा है। और बेहजाद का जो है ये कैसा काम करते थे, तो ये बूढ़े लोगों की वजह से बनाते हैं दाढ़ी रही। जो बूढ़े लोग दाढ़ी वाले होते हैं ना, उनकी दाढ़ी में बहुत अच्छे से डिटेलिंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो कलाकार के हिंदू में मिश्रण से निर्माण हुआ था? भारती रानी। जी बिल्कुल, भारतीय प्लस ईरानी। ईरानी। कौन मुगल शासक कौन के से मतलब शासक ही सबसे बनाए गए थे? बनाए? सबसे कम पेंटिंग? कम चित्र हुमायूं, हुमायूं, सॉरी हुमायूं। हुमायूं। हाँ बेटा बिल्कुल, हुमायूं ही ना होगा चीज के समय में कहाँ सच में मतलब नहीं मिला है। मैम शाहजहां में भी कम क्या? चित्र बने ना। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो 1560 में हमजानामा इसके समय में कैसे चित्रित हो गई? 1560 से 75 में, तभी ना रॉय कृष्णदास ने कहा है कि ये संपूर्ण अकबर के काल का अकबर है। के टाइम की है जी। क्वेश्चन भी यही सही करते हैं कि हुमायूं के समय स्टार्ट हुई, याद भी वही करते हैं ना। लेकिन मैं कभी हुमायूं के समय को ज्यादा प्रायोरिटी ना दी गई हो। राहुल ये बताइए, कभी किया जाता है। कभी आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर हुमायूं को सही, कभी भी कोई क्वेश्चन में हुमायूं को सही नहीं कराया? फर्स्ट हम लोग मीर सैयद अली के टाइम पे कितनी चित्र बने? 1000 तो पेंटिंग जो है वो हुमायूं के जी समय में चित्रित की गई है, और जी जॉर्ज जी के समय में। हाँ, तो इसीलिए तो रॉय कृष्णदास ने कंप्लीट तरह से रॉय कृष्णदास किसके अकॉर्डिंग जजमेंट करते हैं? अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। उन्होंने ये कहा है कि कंप्लीट समय में हुआ है, बनाया भी अकबर के समय में ही गया है। देखिए जी असल में होता क्या था, अकबर छोटे से थे तो उनके फादर उनको ना स्टोरीज, कहानियां सुनाते थे। जैसे आप लोग के घर में भी दादी नानी सुनाती रहती होगी, मम्मी भी, तो सेम इनको भी बचपन से ही जैसे आप लोगों पे गॉड गॉडेस होते हैं ना, तो सेम हमारे में भी एक नबी होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंकल की कहानी बचपन से अकबर सुनते 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 जब वो बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने पूरी बेसिकली बुक्स को ही कवर कर दिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन बुक छपवा दी है साहित्य से रिलेटेड। आप समझ गए आप लोग? जी ये क्वेश्चन तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि भारतीय और पर्शियन का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का बखूबी तरीके से यूज किया गया? मुगल। मुगल मुगल। सुजुकी बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। बाबरी बाबर। और ये समय किए थे। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तुर्की। तुर्किस्तान। किसने किया? फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने। हाँ, अब्दुल रहीम अकबर के दरबार के वो थे। इसी ग्रंथ में क्या मेंशन किया गया है? 2 कलाकार को, वो कलाकार कौन थे? याद
हाँ, इन्हीं की इजाद और तारीफ किए थे। सामुद्दस्ता। हाँ, इसी इनके ग्रंथ में तारीफ किया गया, इनकी ऑटोबायोग्राफी में। 19 हिंदू 3 मुस्लिम का अब्दुल जिक्र भी रहीम है। खान खाना जी ये जी इनके लड़के थे मैम, जो बैरम खां का लड़का हाँ था ना हाँ ये अब्दुल रहीम खान खाना। हाँ हाँ जी। हाँ। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया था? शाहनामा। 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 शाहनामा के लेखक शाहनामा। कौन है? अलबरूनी। फिरदौसी। सरिता। फिरदौसी। शाहनामा का जो ठीक। अकबर, शाहनामा को अकबर भी तो चित्रित करवाए हैं, एक अकबर चित्रित करवाए हैं, एक जी बाबर अपने साथ लेकर आए थे। तो बाबर यस। जो अपने साथ लेकर आए थे वो अकबर कहाँ वाला पर एग्जिबिट है? लंदन वो में है। लंदन में है। तबलील में है, तबलील। में है और हाँ अकबर वाला लंदन में है। अरे इंडिया ऑफिस अकबर लाइब्रेरी वाला में है बेटा। या कुछ अकबर वाला लाइब्रेरी। इंडिया, अरे लंदन में। और हाँ बाबर हाँ। वाला राष्ट्रीय सॉरी दिल्ली में। नहीं, बाबर वाला यहाँ थोड़ी नहीं, इंडिया में थोड़ी नहीं है। अकबर वाला मैम। यस है। मैम। तो बाबर नामा है जी, जी सोचिए। जी। और बाबर को हाँ अंग्रेज उठा ले गए। चेस्ट पेटी अंग्रेज तो संग्रहालय सब उठा डबलिन। ले गए। देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, चेस्ट पेटी संग्रहालय डबलिन में है। ठीक है। जी। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुआ था? राजस्थानी ईरानी। हाँ, राजस्थानी राजस्थानी ईरानी। और ईरानी। जी। राजपूत शैली का मिक्सचर कौन कौन सा कहा जाता है? राजस्थानी पहाड़ी। राजस्थानी पहाड़ी। राजस्थानी और पहाड़ी। शाहजहां काल में चित्रकला के चित्रित लघु चित्र का अधिक दृश्य जो बनाया गया है, चित्रण हुआ है, कौन सा? रंग महल शाहजहां था। काल में। शाहजहां में रंग महल। हाँ बिल्कुल, रंग महल। शाहजहां की चित्रशाला के विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन थे? होनहार। होनहार। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हुनर जिसके पास है वो होनहार थे, शाहजहां के काल के। आपको पता है कि शाह कलम क्या होता है? तो ये ब्लैक कलर की इंक काले रंग होती के है। चित्र को बनाना। काले रंग से काले चित्र को रंग से बनाना। चित्र को बनाना। काले रंग से चित्र को बनाना। ठीक है। पेंस। हाँ, ब्लैक कलर की इंक। कारखाना किसको कहते हैं? आर्ट गैलरी कह लो, कारखाना कह लो। तो ये मिनिएचर से शैली। मिनिएचर शैली। मिनिएचर को मिनिएचर कारखाना कहा गया है। मिनिएचर शैली। मिनिएचर पेंटिंग। कारखाना नाम से किसको कहा गया है? कारखाना क्यों? कारखाना हम लोग नॉर्मली कहाँ किसे कहते हैं? जैसे जहाँ पर केक बेक होता है, जहाँ पर केक बनाया जाता है, तो उनको कारखाना क्यों कह दिया जाता है? इसका रीजन क्या है? कारखाना में कोई अलग से पहले बेक करेगा, फिर कोई उसके अंदर डालेगा, कोई आटा गूंथेगा। तो सेम यहाँ क्या होता था, राजस्थानी शैली, मुगल शैली में किसी ने पेंटिंग किया। पेंटिंग करने से पहले कोई सरफेस वसली तैयार करता था, कोई आर्टिस्ट जो वसली तैयार करते थे उसको प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता था। किसी का काम होता था डिजाइनिंग करना, स्केचिंग करना, फिर उस स्केचिंग में कलर्स भरने का काम किसी और का होता है, फिर कलर्स के बाद उसमें नक्काशी कोई और करता था, नक्काशी के बाद फिनिशिंग कोई और करता था। तो ये चीजें आपको कहाँ, अरे इसी को मैम तो जैसे कारखाना पर्स कहते हैं। बनाना, पर्स बनाना समझ लीजिए। हाँ, नॉर्मली पर्स समझ लीजिए, कारखाना। बैंगल्स, पर्स, ये सारी चीजें जहाँ बनती है ना, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है। अरे नॉर्मली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कारपेट का काम होता है। ठीक है। कारपेट में सबसे पहले स्टिचिंग लिया जाता है, एक लोहे का फ्रेम होता है। ठीक। लोहे के फ्रेम के ऊपर स्टिचिंग, इस पे कपड़ा चढ़ा देते हैं। अपने साइड से आप लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज डबल हो रही है। इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं, फिर किसी और का की काम होता है आवाज डब हो रही है। आप लोग माइक खोलेंगी तो मेरी आवाज डबल ही आएगी, सबका माइक बंद हो जाएगा तो मेरी आवाज क्लियर आने लगेगी। फिरोज माइक बंद करिए। सबसे पहले नॉर्मली अगर किसी से कोई किसी ने आपसे पूछ लिया कि कारपेट बनता है, तो सबसे पहले ये कैनवस, जैसे हमारा नॉर्मल कैनवस होता है वैसे ही इनका पहले एक लोहे का फ्रेम होता है। इस फ्रेम पे कपड़े को चढ़ा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लू लगा दिया जाता है, नेचुरल ग्लू जो बनाया जाता है हाथ से। फिर उस ग्लू पे ऊपर से डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए ब्लू कलर प्रायोरिटी देते हैं, ब्लू कलर इंक से ट्रांसफर करते हैं, ट्रेसिंग पेपर से। फिर उसके बाद कोई और डिजाइनिंग करता है, डिजाइनिंग के बाद कोई और इसके अंदर डिटेलिंग करता है, फिर फिनिशिंग कोई और करता है। सेम वही कारखाना का काम होता है। मिनिएचर स्कूल में कारखाना नाम से जाना जाता था। ठीक है। जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है ना, वो यही है। मैंने रखा है टेम्पेस्ट्री, तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो मेरा टॉपिक है टेम्पेस्ट्री रग्स।
मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी, देखिएगा, ठीक है। इसी बहाने मतलब थ्योरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रिसर्च पेपर के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर। उस्ताद जैसे हाँ बिल्कुल, उस्ताद मंसूर। कौन से मुगल चित्रकार चित्रकार और सुलिपिकार दोनों थे? अब्दुल समद समद। अब्दुल समद सिराजी। सीरी कलम जिसे कहा जाता है। क्या हुआ मैम?